ये क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर। आपको पहले मैं बता दूं, जो कंपोजिट नंबर होता है, जो कंपोजिट नंबर होता है उसका क्या होता है? इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ध्यान देना है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जो टोटल फैक्टर्स की हम बात करते हैं तब देखिए, ये 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट लेते हैं। तो 3 5 जा 15 एंड 15 7 जा 105 होता है, और ये प्लस का 7, ये टोटल हो जाएगा आपका 112। राइट, इतना समझ में आ रहा है? अब ये देखना है कि ये 112 है ना। अब हमें चेक करना है कि 112 आपका कंपोजिट नंबर है या नहीं है। ठीक है ना, ये आपका कंपोजिट नंबर है या नहीं है। ठीक है ना, तो उसके लिए 112 को फैक्टराइज कर लीजिए। 2 5 जा एंड 6 जा, 2 2 जा 8 जा, 2 14 जा, 2 7 जा, 7 1 जा। राइट, तो देखिए ये जो इसके फैक्टर्स हैं 112 के, हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 है ना। इसे हम 2 रेज टू पावर 4 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। या तो ये ले लीजिए या नीचे वाला फॉर्म ले लीजिएगा आप। ठीक है ना। अब देखिए ये जो है प्रोडक्ट है 112 किसका है? 2 और 7 जो इसके फैक्टर्स हैं, जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, उनका है। अब यहाँ फैक्टर काउंट कीजिएगा तो टोटल कितने? 5 फैक्टर्स हैं। 2 रिपीट हुआ है, लेकिन टोटल की बात कर रहा हूं मैं, वो आपके 5 फैक्टर्स हैं। ठीक है ना। वैसे भी आप अगर 112 की बात करें तो 112 आपका ऑल फैक्टर्स की बात करते हैं ना, तो 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है ना, 7 से डिवाइड हो जाता है। तो ये आपके मोर देन 2 फैक्टर्स में काउंट किया जाता है। यहाँ पर भी आप इस बात को समझ लेंगे। रीजन आपने क्या देना है? यस, 112 इज अ कंपोजिट नंबर, या 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 5 इज अ composite number because it has, है ना। अब इसके आगे जो लिखना होता है वो ध्यान दीजिएगा, यही वाली बात लिखनी है। मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो आपका कंपोजिट नंबर होता है। आप समझ सकते हैं, ये किसी भी तरह से एक्सप्रेशन आपको दे रखी हो, फर्स्ट उसे सिंप्लीफाई करेंगे, उस सिंपलेस्ट फॉर्म का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और फिर जो प्राइम फैक्टर्स हैं चेक करेंगे क्या 2 से ज्यादा हैं, और फिर आप उसको क्लियर करेंगे कि ये एक कंपोजिट नंबर है। राइट,